1/11/81 पेज 99 दिया है सेवा की सफलता की कुंजी। आज बाप दादा सर्व बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं? आज विश्व सेवाधारी बाप अपने सेवाधारी बच्चों को देख रहे हैं, अर्थात अपने खुदाई खिदमतगार बच्चों को देख रहे हैं। जो है खुदाई खिदमतगार, उन्हों को सदा स्वतः ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा। वैसे भी आजकल की दुनिया में कोई किसका कार्य नहीं करता, वह सहयोगी नहीं बनता, तो एक दो को कहते हैं भगवान के नाम से ये काम करो, वह खुदा के नाम से ये काम करो। समझते हैं भगवान के नाम से सहयोग मिल जाएगा और सफलता भी मिल जाएगी। कोई असंभव कार्य है, वह होपलेस बात होती है, तो भी यही कहते हैं भगवान का नाम लो तो काम हो जाएगा। इससे सिद्ध क्या होता है? असंभव से असंभव, ना उम्मीद से उम्मीदवार कार्य बाप ने आकर के किए हैं। तब तो अब तक ये कहावत चली आती है, परंतु आप सब तो हैं ही खुदाई खिदमतगार। सिर्फ भगवान का नाम लेने वाले नहीं, लेकिन भगवान के साथ ही बन से कार्य करने वाले हो। तो ऐसे खुदाई खिदमतगार बच्चों के हर कार्य सफल हुए पड़े। खुदाई खिदमतगार बच्चों के कार्य में कोई असंभव बात नहीं हो सकती, सब संभव और सहज है। खुदाई खिदमतगार बच्चों को विश्व परिवर्तन का कार्य मुश्किल लगता है क्या? ये तो हुआ ही पड़ा है। ऐसे ही अनुभव होता है ना, सदा यही अनुभव करते हो कि ये तो अनेक बार किया हुआ है, कोई नई बात नहीं लगती है। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि बाप के साथ ही है। जबकि अब तक सिर्फ भगवान के नाम से ही काम हो जाते हैं, तो साथ में कार्य करने वाले बच्चों का हर कार्य तो सफल हुआ ही पड़ा है। इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा सफलता मूर्ति कहते हैं। सफलता के सितारे अपने सफलता द्वारा विश्व को रोशन करने वाले हैं। तो सदा अपने को ऐसे सफलता मूर्त अनुभव करते हो। अगर चलते चलते कभी असफलता व मुश्किल का अनुभव होता है, तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं बनते हो। खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हो। इसलिए अकेले होने के कारण सहज भी मुश्किल हो जाता है और सफलता की मंजिल भी दूर दिखाई देती है। लेकिन तुम्हारा तो नाम ही है खुदाई खिदमतगार, तो फिर कंबाइंड को अलग नहीं करो, लेकिन अलग कर देते हो ना। सदा ये नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। कौन सा नाम? खुदाई खिदमतगार। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वप्रति व सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है। जो स्वयं को सिर्फ सेवाधारी समझते हो, लेकिन ईश्वरीय सेवाधारी नहीं समझते। सिर्फ सर्विस नहीं, गॉडली सर्विस। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। याद और सेवा का सदा बैलेंस रहता है। जहाँ बैलेंस है वहाँ स्वयं सदा बिल्कुल अर्थात आनंद स्वरूप और अन्य के प्रति सदा ब्लेसिंग अर्थात कृपा दृष्टि सहज रहती है। इसके ऊपर कृपा करूं, ये सोचने की भी आवश्यकता नहीं, वो ही कृपालु। सदा का काम ही है कृपा करना। ऐसे अनादि संस्कार स्वरूप हुए हैं। जो विशेष संस्कार होता है वो स्वतः ही कार्य करते रहते, सोच करके नहीं करते, लेकिन हो ही जाता है। बार बार यही कहते हो मेरे संस्कार ऐसे हैं इसलिए हो गया, मेरा भाव नहीं, मेरा लक्ष्य नहीं था लेकिन हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि संस्कार है। कहते हो ना ऐसे, यही कहते हैं हमने क्रोध नहीं किया लेकिन मेरे बोलने के संस्कार ही ऐसे हैं। इससे क्या सिद्ध हुआ? अल्पकाल के संस्कार भी स्वतः ही बोल और कर्म करा लेते हैं। तो सोचो, अनादि बोल और जो ओरिजिनल संस्कार हैं आप श्रेष्ठ आत्माओं के, वो कौन से हैं?
सदा संपन्न और सफलता मूर्ति, सदा वरदानी और महादानी। ये संस्कार स्मृति में रहने से स्वतः ही सर्व के प्रति कृपा दृष्टि रहती है। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करो तो भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न अनादि संस्कार इमर्ज होने से सहज ही समाप्त हो जाए। बाप दादा को अब तक भी बच्चों को स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन की सेवा में मेहनत देख करके सहन नहीं होता है। खुदाई खिदमतगार और मेहनत अनुभव करे। जब नाम से ही काम निकाल रहे हैं तो आप तो अधिकारी हो। आप लोगों की मेहनत कैसे हो सकती है? तो छोटी सी गलती करते हो, वो कौन सी गलती करते हो? जानते हो ना, जानते भी अच्छी तरह से हो, फिर क्यों करते हो? मजबूर बन जाते हो। सिर्फ छोटी सी गलती, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, अनादिकाल के बजाय मध्यकाल के समझ लेते हो। मध्यकाल के संस्कार स्वभाव को मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव समझना, यही तो गलती है ना। ये रावण का स्वभाव है, आपका नहीं है। पराई चीज को अपना मानना, ये गलती करते हो। मेरा कहने और समझने से मेरे में स्वतः ही झुकाव हो जाता है, इसलिए छोड़ना चाहते हुए भी नहीं छोड़ सकते। समझा क्या गलती करते हो? तो सदा याद रखो, खुदाई खिदमतगार हैं। मैंने किया नहीं, खुदा ने मेरे से कराया। इस एक स्मृति से सहज ही सर्व विघ्नों के बीज को सदा के लिए समाप्त कर दो। सब प्रकार के विघ्नों का बीज दो शब्दों में है। कौन से दो शब्द है? इन शब्दों से ही विघ्न का रूप आता है। विघ्न आने के दरवाजे को जानते हो? तो नामी ग्रामी दो शब्द कौन से हैं? विस्तार तो बहुत है, लेकिन दो शब्दों में सार आ जाता है। एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। सेवा के क्षेत्र में विशेष विघ्न इन्हें दो रास्तों से आता है। या तो मैंने किया, ये अभिमान आ जाता है, अथवा तो मेरे को क्यों नहीं आगे रखा गया, मेरे को क्यों नहीं कहा गया, मेरे को ऐसे क्यों कहा जाता है, ये मेरा अपमान किया गया। यही अभिमान और अपमान की भावना भिन्न भिन्न विघ्नों के रूप में आ जाती है। जब है खुदाई खिदमतगार, करण करावनहार बाप है, तो अभिमान कहाँ से आया और अपमान कहाँ से हुआ? तो छोटी सी गलती है ना। इसलिए कहा कि खुदा को जुदा नहीं करो, सेवा में भी कंबाइंड रूप याद रखो, खुदा और खिदमत। ये करना नहीं आता है क्या? बहुत सहज है। मेहनत से छूट जाएंगे, समझा क्या करना है? अच्छा, ऐसे सदा अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप, सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावनहार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं आनंद स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ आत्मा, ऐसे सदा बाप के साथ ही ईश्वरीय सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते।